आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10 में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करके 8.2 में हमने 1 से लेके 2 तक का जो भी ऑप्शनल जो क्वेश्चन था, जैसे 1 में कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन थे और 2 में जो कुछ ऑप्शनल जो भी क्वेश्चन थे उसके बारे में हमने सोल्यूशन दे दिया है, आपको बता दिया है, सिखा दिया है। आज हम 3 नंबर क्वेश्चन से अर्थात एक्सरसाइज 8.2 में 3 नंबर क्वेश्चन से विश्लेषण करेंगे और 3 नंबर क्वेश्चन से सीखेंगे, जानेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से समझकर बनाने का प्रयास करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम एनसीईआरटी बुक से आपको सोल्यूशन दे रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, आपके पास जो भी बुक है, जिस भी प्रकाशन का बुक है, यदि आपको उससे कोई समस्या होती है तो आप हमसे जरूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए। और हाँ दोस्तों, मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि किसी कारणवश आपको कोई वीडियो मिस हो गया है, आपने किसी वीडियो को मिस कर दिया है, तो इसी चैनल पर मैथमेटिक्स 2.0 पे ही क्लास 10th मैथ सोल्यूशन के नेम से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहां से जाके करके एक एक करके अपने वीडियो को देखकर आप अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे भी देख लीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं विश्लेषण। सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे क्वेश्चन बाबू बोल रहा है कि इफ tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, और इस स्थिति में जब a प्लस बी जो है यह 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है या 90 डिग्री के बराबर में है, और जो एंगल a है वह एंगल b से बड़ा है, तो हमें बताना है कि a और b का मान कितना है। ठीक है ना। हिंदी वाले बुक से मैं करवा देता हूँ कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो हमें बताना है कि a और b का मान कितना होगा जबकि a प्लस b जो है, यदि दोनों एंगल को जोड़ते हैं तो वह 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर में है लेकिन 0 डिग्री से बड़ा है। और इस स्थिति में भी एंगल a जो है, यानी हमारा जो a जो है यह क्या है, b से बड़ा है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा फुल देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में जरूर आएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है, यानी यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन चालू हुआ। हमें दे रखा है बाबू, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि tan a प्लस बी बराबर √3, यानी tan a प्लस बी बराबर √3 एंड tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है दोस्तों, ये हमें दे रखा है। इस स्थिति में हम लिख सकते हैं क्या इसे, यानी वी कैन राइट, यानी हम लिख सकते हैं बिल्कुल कि tan a प्लस बी बराबर, ये √3 है ना बाबू, √3 है ना, तो हम tan की ही रेशियो में लिख लेते हैं कि √3 किसका वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 का मान कितना हो जाता है, √3 हो जाता है। तो हम √3 को लिख सकते हैं क्या, tan 60 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरह हम इसको भी लिख लेंगे कि tan a माइनस बी बराबर, ये 1/√3 है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता रखा है, सिखा रखा है, तो इसको लिख सकते हैं क्या कि tan 30 डिग्री। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप अच्छे से समझ पाए होंगे, समझ रहे होंगे। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये tan से tan तो कट गया, tan से tan को काट दिए, यहाँ से क्या बच गया हमारे पास, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और यहाँ से भी tan और tan कट गया, तो यहाँ हो गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसको इक्वेशन हम सेकंड ले लेते हैं, यह हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन से हम तुलना करवा लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास इक्वेशन जो फर्स्ट है वो कितना है बाबू, a प्लस बी बराबर 60, और जो सेकेंड इक्वेशन है वह है हमारे पास a माइनस बी बराबर 30। ठीक है, साइन चेंजिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें तो प्लस माइनस से ये है ही एक टर्मिनल, तो ये आसानी से कट जाएगा। ठीक है, कट क्या जाएगा, माने घट जाएगा, तो घट जाएगा तो 0 ही हो गया, तो उसका तो कुछ वैल्यू नहीं होगा क्योंकि दोनों यहाँ पे सेम रेशियो में है और अपोजिट साइन में है, प्लस माइनस में, तो घटेगा ही।
ये दोनों ए मिलकर कितना हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 मिलकर कितना हो जाएगा बाबू 90। इस स्थिति में ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास आया है कि 2a बराबर 90, तो 2 से 90 कितना बार में कट जाएगा 45 बार में कट जाएगा। तो a बराबर कितना हो गया बाबू 45 डिग्री, यानी a का मान जो हमारे पास आया 45 डिग्री आया। आप किसी भी इक्वेशन में a का मान रख के आप b का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख लेते हैं, तो आइए रख लेते हैं। वी पुट a इक्वल टू द 45 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने इक्वेशन फर्स्ट में a बराबर 45 रखा, तो a प्लस b बराबर 60 है ना, तो ये कितना है a प्लस b बराबर 60। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें a का मान हमें 45 रखना है, यानी 45 प्लस b बराबर कितना हो जाएगा बाबू 60। इस स्थिति में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, b का जो मान हमारे पास निकलेगा तो यह हो जाएगा 60, और चूंकि यह प्लस 45 से इक्वल के बाद जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 45। तो b का मान यहां से कितना हो जाएगा, b बराबर 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ कितना बचा 5 में से 4 जाएगा 1, यानी 15 डिग्री। यानी कहने का मतलब यह हुआ बाबू कि a का जो मान हुआ वह हमारे पास 45 डिग्री आया, और b का मान जो हुआ वह 15 डिग्री आया। यानी यहां से हमारे पास a का मान कितना निकला 45 डिग्री, और b का जो मान निकला वह कितना निकला 15 डिग्री। यही हमारा आंसर हुआ। और जरा सा इसके नियम को देख लेते हैं बाबू। a प्लस b को अगर हम जोड़ते हैं, यानी 45 और 15 को जोड़ते हैं हम, तो हमारे पास 60 हो जाएगा ना, 60 बिल्कुल हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि देखिए 5 5 10 4 1 5 1 6 60 हो गया। तो यहां से a प्लस b का मान हमारे पास तो 60 आ रहा है, तो 60 क्या है 90 डिग्री से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, लेकिन 0 डिग्री से क्या है बड़ा है। यानी एक कंडीशन को तो हमने पूरा कर दिया। एक और कंडीशन दे रखा है कि एंगल ए जो है ना एंगल बी से बड़ा है, इसको भी जरा चेक कर लेते हैं। एंगल ए हमारे पास बाबू कितना दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है, और एंगल बी कितना है 15 डिग्री। तो जरा देखिए, तो एंगल ए जब 45 है और बी जो है 15 है, तो बी से बड़ा हुआ कि नहीं एंगल ए, यानी इस कंडीशन को भी हमने पूरा कर दिया। उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इसको बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है, बताया है, और मैंने बार बार आपको बताया है कि कोई भी समस्या होती है आप उनसे जरूर पूछिए। और साथ ही साथ जो मैंने आपको ये न्यूमेरिकल टेबल चार्ट मैंने आपको बता रखा है, और उसमें मैंने आपको ट्रिक से बता रखा है, sin 0 cos 0 tan 50, इन तमाम चीजों के बारे में, ठीक है ना। आप उसको पढ़िए, सीखिए, आपको उसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको टेबल इस फॉर्मेट में ही बना दिया है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का मान आप सेकेंडों में उसको अपने दिमाग में रख सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखा है, जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। आप लोग इसे कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो जरूर नोट कर लीजिए। आप लोग को वहां तक दिखाई दे रहा है ना? हाँ, चलिए ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। ओके डस्टर, दम ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए बाबू। प्ले लिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आप उसे मिस मत कीजिए। वहां से जाइए, एक एक करके वीडियो को देख के आप अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। और बेसिक मैथ का भी पढ़ाई चल रहा है, तो बेसिक मैथ को भी अटेंड कीजिए, ताकि आपका बेस मजबूत रहेगा ना, फिर आपको समझना और किसी भी चीज का सोल्यूशन करना बहुत इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो बेसिक मैथ को भी पढ़ते रहिए, साथ में आप अपनी क्लास की पढ़ाई को भी पढ़ते रहिए। प्ले लिस्ट पे जरूर जाइए, वहां से आप एक एक करके सभी वीडियो को देखते रहिए। आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। बोल रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये तो पॉसिबल नहीं होता है, मैं आपको बता देता हूँ, जरा देखिएगा। 4 का 1 नंबर क्वेश्चन है, हमें सत्य और असत्य बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है कि साइन ए प्लस बी बराबर बोल रहा है कि साइन ए प्लस साइन बी के बराबर में होता है, ठीक है ना। अच्छा, इस स्थिति में जरा हमें चेक करना है कि क्या ये बराबर है इसके। अगर ये इसके बराबर में हो जाएगा तो ये ट्रू हो जाएगा, यानी सत्य हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। तो हम इसके लिए मान लेते हैं कि लेट ए बराबर 30 डिग्री एंड बी बराबर 60 डिग्री। जरूरी नहीं है कि मैंने 30 60 लिया तो अभी 30 60 ही लेके चलोगे, आप 45 ले लो, 60 ले लो,
ठीक है, 45 ले लो, 90 ले लो, एक इजी हो जाता है। इजी फॉर्मेट में मैं आपको बताने का तरीका बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो आसान ज्यादा लेना थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। तो आइए अब हम इसका मान इसमें रख के चेक कर लेते हैं कि क्या ये इस इक्वेशन को जो आपको एलएचएस में और आरएचएस में जो टर्म में दिखाई दे रहा है, ये टर्म क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो साइन ए प्लस बी, तो ए का मान 30 और बी का मान 60 है बाबू, यानी ये हमारे पास साइन 30 प्लस 60 हो जाएगा। अब बराबर यहां से देख लेते हैं, तो यह हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60, ठीक है। अब जरा देखिए साइन 30 प्लस 60, ये तो साइन 90 हो जाएगा ना, ये टोटल मिलकर कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया 1। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। अब इसको जरा देख लेते हैं, साइन 30 का मान बाबू कितना होता है 1/2 होता है, आप प्लस साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, यानी √3/2 हो गया। और दो का इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे a का प्लस √3, ठीक है ना, हाँ 1 प्लस √3। अब जरा देखिए तो क्या 1 बराबर है 1 प्लस √3 का, बिल्कुल भी नहीं है, यानी a नॉट इक्वल टू द 1 प्लस √3/2। सो हम यहां स्पष्ट लिख सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है ना, यह बिल्कुल गलत है, यह सही नहीं है। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैंने इसको आपको अच्छे से बता दिया, ये सही नहीं होता। और वैसे भी आप एग्जाम में जब आएगा ना बाबू ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि साइन a प्लस बी कभी भी बराबर नहीं होता है साइन a प्लस साइन बी का, ठीक है ना। आप सीधे उसमें फॉल्स पे टिक कर दीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर जरा ध्यान दे दिया जाए, इसी में मैं समझा ही देता हूं आप लोग को। पूरे की थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि साइन 0 की अगर बात करें बउआ, साइन 0 डिग्री की बात करें तो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, यानी साइन 0 और साइन 90 डिग्री का अगर हम 0 से बढ़ते आते हैं, मतलब इसी में 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अगर साइन 90 की बात करते हैं, यानी साइन 90 डिग्री की मान करते हैं, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। तो 0 से तो बड़ा ही हो रहा है ना, और 0 से किसी भी तरह बड़ा अगर हम 30 की ले लें तो 1/2 0 से बड़ा ही होगा। इस स्थिति में बिल्कुल यह सत्य है कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है ना, मैंने साइन थीटा के मान में वृद्धि होती जाती है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको टेबल में भी पढ़ा रखा है कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, और 0 डिग्री से जब 90 डिग्री तक हम पहुंचते हैं ना, तो फिर इसका मान 0 हो जाता है, यानी घटते जाता है, यानी वृद्धि नहीं होती है। यानी जो 3 नंबर भी जो क्वेश्चन है वह क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत है। बोल रहा है कि थीटा का अगर मान दोनों का सेम लेते हैं तो क्या दोनों का मान समान आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर हम साइन 30 की बात कर लें तो साइन 30 हमारा 1/2 होता है, साइन 30 हमारा 1/2 होता है, जबकि कॉस 30 जो हो जाएगा वह √3/2 हो जाएगा। क्या यह दोनों इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है, यानी ये भी फॉल्स हो जाएगा। बोल रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पे कॉट a परिभाषित नहीं है, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉट 0 का मान कितना होता है, इन्फिनिटिव होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो यह बिल्कुल सही है। आप इसको चाहे तो ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ बहुत ही जल्दी और आसानी से। जैसे बाबू यहाँ पे बोल रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पे क्या कॉट a परिभाषित नहीं है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉट 0 आप लोग को पता है कि कॉट 0 जो होता है, यानी कॉट 0 डिग्री जो होता है वह क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, यानी नॉट डिफाइंड होता है। अब इसको थोड़ा सा हम सीख भी ले लेंगे। अच्छा जरा देखिए यहाँ पे कॉट a बराबर हम लिख सकते हैं क्या, कॉस a अब बटा साइन a, यानी कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। मैंने आपको पढ़ा रखा है, मैंने आपको बता रखा है। a जो है हमारे 0 डिग्री के बराबर में है, यानी कॉट 0 डिग्री अब बराबर कॉस, जब a का मान 0 डिग्री है तो यहाँ से कॉस भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से साइन भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। अच्छा कॉस 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री का मान, तो साइन 0 तो 0 ही हो जाता है, जब बट्टा में ये ऑलरेडी 0 हो गया, तो अब बट्टा में जब 0 आ गया है और इसके बाद
नॉमिनेटर में चाहे कुछ भी हो, जैसे कि cos 0 का मान 1 हो गया, तो 1/0 ये हमेशा क्या होगा, इसको आप सोल्यूशन दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, यानी यह नॉट डिफाइंड हो जाता है, यानी यह अपरिभाषित हो जाता है। इसका मतलब यह जो स्टेटमेंट जो दिया गया है यह बिल्कुल क्या है, ट्रू है, यानी यह सत्य है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, इसमें हमें कुछ उसके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ साथ उसके कप्लीमेंट्री और कप्लीमेंट्री एंगल के बारे में ही चर्चा होगी, पूरा कोण के बारे में, तो उसके ऊपर चर्चा किया जाएगा। जैसे कि 8.3 एक्सरसाइज में देख रहा हूँ, तो ये भी आसान है और इसको बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास किया जाएगा। उसके लिए पहले मैं 1-2 फॉर्मूला आपको बताऊंगा जब मैं एक्सरसाइज को शुरू करूंगा, तब तक आप इसको अच्छे से बना के समझ लीजिए और अपने एक्सरसाइज को रिवाइज कर लीजिए। साथ ही साथ अपने अपने बुक से एग्जाम्पल को भी जरूर बनाइए। और मैं जाते जाते दोस्तों एक बात बोलना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप हमारी मदद कीजिए, अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पे न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और प्लेलिस्ट पे जाके जरूर आप वीडियो को देख लीजिएगा, तो फिर वीडियो मिस हो गया है तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।